हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम सिनोनिम्स करने वाले हैं, जो कि वोकैबुलरी का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। और जितने भी ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को भी हम साथ के साथ पढ़ने वाले हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। अब एग्जाम में या तो आपको क्वेश्चन फॉर्म में देंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर वो आपको डायरेक्ट वर्ड दे देंगे और उसके सिनोनिम्स पूछेंगे, या वो लिखेंगे कि अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड मतलब सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स, कुछ भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट। ठीक है जी। सो फर्स्ट है हमारा, तो विजिलेंट हमारा वर्ड है, तो हमने ये देखना है। अच्छा, तो ये इस वर्ड का सिनोनिम पूछा है, तो स्मार्ट हो गया, वॉचफुल हो गया, एम्बिशियस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। स्मार्ट का मतलब आपको पता होगा, एम्बिशियस होता है जिसके बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, जो ठीक है महत्वाकांक्षी जिसको बोलते हैं, बहुत सपने होते हैं जिसके। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब पता ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? वॉचफुल। ठीक है, तो वॉचफुल विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रेप, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रेपर्स। ऑब्स्ट्रेपर्स का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड, लेजी, अनरूली या सलन। ऑब्स्ट्रेपर्स का मतलब होता है जो जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो। कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि बहुत, तो हम बोल सकते हैं नॉइजी सिचुएशन है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्स्ट्रेपर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑब्स्ट्रेपर्स प्यूपिल इन द क्लास। तो जैसे अनरूली स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनरूली वर्ड ही लिखा हुआ है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनरूली। ऑकवर्ड आपको पता होगा, लेजी आपको पता होगा। ठीक है, सलन भी इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अनरूली। नेक्स्ट है, ऋतु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। आपने कई बार यूज भी किया होगा, नहीं भी किया तो करना शुरू कर दो, क्योंकि वोकैबुलरी को याद करने का बेस्ट वे यही है कि ट्राई टू यूज इन योर कम्युनिकेशन। तो जैसे कि डोंट मेडल इन माई मैटर्स मतलब डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स। ठीक है, तो इंटरसीड हो गया, इम्पोज हो गया, क्रॉस हो गया और इंटरफेयर हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरफेयर करना। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, incensed by his rude behavior the manager suspended the work। तो incensed क्या होता है? देखो, incensed का मतलब होता है कि किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, किसी को आप जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हो, इफ यू आर मेकिंग समवन एंग्री, तो उसको भी हम बोलते हैं incensed करना बोलते हैं। एंथुस्ड क्या होता है? एंथुसियाज्म से रिलेटेड ही होता है एंथुस्ड, मतलब कि पॉजिटिवली है ये। ठीक है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है, उस सेंस में हो जाएगा। एनरेज्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनरेज्ड का मतलब ही होता है किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। इन्फ्लेम्ड हो गया, एक्साइटेड हो गया, तो इनका आपको इन्फ्लेम्ड करना वही होता है, किसी को और ज्यादा स्टिमुलेट करने वाली सेंस में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंसेंस्ड का क्या हो जाएगा? इनरेज्ड करना किसी को। नेक्स्ट है, द कलेक्टर हैज येट नॉट relinquished his charge। तो relinquished का मतलब क्या होता है? गिव अप है ऑप्शन में, एब्डिकेट है, लीव है, रेनाउंस है। अब देखो, जो चार ऑप्शंस दिए हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो relinquished का मतलब होता है गिव अप कर देना, किसी को छोड़ देना। ठीक है, तो गिव अप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल्दो जो एब्डिकेट है, एब्डिकेट का मतलब भी छोड़ देना ही होता है, लेकिन वॉलेंट्री होता है ये। मतलब कि जैसे कि ये सबसे ज्यादा हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो फलाना राजा था उसने एब्डिकेट कर दिया अपने सिंहासन को, उसने अपने राज्य को छोड़ दिया, या अपनी किसी और के लिए उसने उसको छोड़ दिया, तो उसके लिए हम एब्डिकेट वर्ड यूज करते हैं। लीव का मतलब पता ही है, रिनाउंस भी उसी सेंस में यूज होता है। ठीक है, रिनाउंस का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एक तरह से वही हो गया, किसी चीज के लिए आपने मना कर दिया। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड्स। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? अब देखो,
हस्बैंड लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो आपको ऑप्शंस देख के या सेंटेंस पढ़ के भी आइडिया हो जाएगा। तो इन डिसएग्रीमेंट आएगा या इन कॉन्फ्लिक्ट आएगा या इन अग्रीमेंट आएगा या कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा। तो देखो यहाँ पे है कि हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस, मतलब नॉट इन अग्रीमेंट। ऑलरेडी नॉट लिखा हुआ है तो डिसएग्रीमेंट तो नहीं आएगा, तो नॉट इन अग्रीमेंट आ जाएगा। कॉन्सोनेंस का मतलब विद हर हस्बैंड। डिसएग्रीमेंट हो गया, इन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी भी वही होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो, आपकी किसी के साथ व्यूज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट। तो कॉन्ट्राइट का यहाँ पे मतलब क्या होगा। नेक्स्ट है पेनिटेंट है ऑप्शन में, सोर है या एंग्री है या रिमोर्सलेस है। देखो रिमोर्सलेस का मतलब होता है कि मान लो आपने कुछ गलत किया है लेकिन आपको उसके लिए फील नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब यू आर नॉट एडमिटिंग दैट यू हैव कमिटेड समथिंग रॉन्ग, ठीक है, या कोई पिटी नहीं होना किसी चीज के लिए, तो उसको रिमोर्सलेस बोलते हैं। एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, सोर अलग वर्ड है। पेनिडेंट का मतलब होता है कि यू आर फीलिंग गिल्टी और यू आर फीलिंग सॉरी फॉर वॉट एवर यू हैव डन रॉन्ग, ठीक है। तो द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट मतलब पेनिटेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि फीलिंग सॉरी फॉर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग अ सोशिएबल बर्ड शी वाज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब होता है क्लियर। अब यहाँ पे क्लियर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियरली होता है कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब। तो इम्पोर्टेंट हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, इग्नोरेंट हो गया, अपारेंट हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रोमिनेंटली, कॉन्स्पिक्यूअसली, ठीक है। नेक्स्ट है द communal politics has done imponderable laws to the unity of India। तो imponderable का मतलब होता है that cannot be access, मतलब जिसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज के लिए हो सकता है ये, ठीक है। तो उसका फिर उससे रिलेटेड क्या है ऑप्शन में, इनकैलकुलेबल हो गया, इनवैल्यूएबल हो गया, इररिपेयरेबल हो गया या फिर इनवनरेबल हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकैलकुलेबल, मतलब जिसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉन्डरेबल हो जाएगा। पॉन्डरेबल हो जाएगा जिसको आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिव ग्लांसेस वर एक्सचेंज्ड बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। तो फर्टिव का मतलब क्या होता है, फर्टिव का मतलब अननोन, सीक्रेट, अनसस्पेक्टिंग या फिर हो गया क्लैंडेस्टाइन। तो फर्टिव का मतलब बोल दो वैसे छिपा हुआ होता है, किसी चीज को लेके या किसी चीज को आपने सीक्रेसी में रखा है, सीक्रेट में रखा है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं फर्टिव। तो यहाँ पे फिर सीक्रेट ही बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द अर्ली मॉनसून हैव ब्रॉट रेस्पाइट टू द पीपल। तो रेस्पाइट का वैसे मतलब होता है कि आराम करना, रेस्ट करना, ठीक है, रेस्ट करना थोड़ी देर के लिए, आराम करना, तो उसके लिए रेस्पाइट यूज किया जाता है। तो द अर्ली मॉनसून हैव जैसे बोलते हैं ना साई ऑफ रिलीफ, या रिलीफ के लिए जो टाइम मिलता है उसको बोल देते हैं हम। तो डिस्पाइट नहीं होगा, डिस्पाइट का मतलब तो के बावजूद होता है, ये हमारी प्रेपोजिशन हो गई है। देन स्पाइट ऑफ भी हमारी प्रेपोजिशन ही होती है। तो इंटरवल ऑफ रिलीफ, ठीक है, मतलब जो आराम करने के लिए जो समय मिलता है उसको हम बोल सकते हैं रेस्पाइट, इंटरवल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर्स आर क्लेमोरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबर्स। तो क्लेमोरिंग का मतलब होता है जैसे एंग्रीली वॉइस जो होती है ना, गुस्से में जो आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह से जोर जोर से नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है, मतलब मोस्टली उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है क्लेमोरिंग। तो क्लेमोरिंग का मतलब नॉइजिंग तो ऑल्दो होता है, नॉइजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्टिंग कौन सा, नॉइजिंग वे में।
तो करेक्ट यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्रोटेस्टिंग ही होगा, नॉइजिंग नहीं होगा। आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इसका मतलब यही होता है रेज योर वॉइस एंग्रीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटेस्टिंग वे में होगा, ठीक है। गुस्से में जब आप प्रोटेस्ट करते हो अपनी आवाज को बढ़ा के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लेमोरिंग करना। उसके बाद कंप्लेनिंग है, इसका पता ही होगा आपको। डेमोन्स्ट्रेटिंग है, डेमोन्स्ट्रेट करना किसी चीज के लिए, जैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि ये प्रोटेस्टिंग लिखा हुआ है, क्लेमोरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग। नेक्स्ट है ऑनेस्ट ऑफिसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्यून देमसेल्व्स टू करप्ट ब्यूरोक्रेसी। तो अट्यून का मतलब होता है एडजस्ट करने वाली सेंस में होता है, मतलब अग्रीमेंट होता है अट्यून मीन्स, ठीक है, अग्री करना किसी के साथ। तो अभी मैंने आपको 2-3 वर्ड बता दिए हैं कि अग्रीमेंट भी होता है, अकॉर्ड भी होता है, तो अडेप्ट भी सेम वही होता है। अकॉर्ड भी लिख सकते हो आप, अग्रीमेंट भी लिख सकते हो अगर ऑप्शन में अग्रीमेंट लिखा हो, ठीक है। ट्यून हो गया, अडेप्ट हो गया, हार्मनी हो गया, अक्यूजेशन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है द 5-day week in government offices is bound to benefit the jaded office goers। jaded का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, टायर्ड। तो इसमें कौन सा वर्ड है, रिफ्रेश्ड तो नहीं होगा, रूटीन भी नहीं होगा। फैटीग का मतलब क्या होता है, थका हुआ, ठीक है। फैटीग का मतलब ही क्या होता है, टायर्ड हो गया, ठीक है, टायर्डसम, टायर्ड। विगोरस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, आप कह सकते हो, उसको बोलते हैं विगोरस, ठीक है, विगोरसली। तो जेडेड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैटीग, ठीक है। द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज इंट्रिग्यूइंग। तो इंट्रिग्यूइंग का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है किसी चीज में आपका इंटरेस्ट होना, तो क्यूरियस भी हो सकता है, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हो तो वो भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्टिंग, ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्ट होता है ऑल्दो नॉट इंटरेस्टिंग, सॉरी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्यूरियस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा होता फिर तो हमारा यही आंसर होता। यहाँ पे इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्यूरियस होगा। सीक्रेट हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, तो ये नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा, वेट, ये 16 रह गया है क्या, या 16 रह गया। देयर वॉज नो ostensible reason for her being angry at her husband's remarks। तो यहाँ पे ostensible reason मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका, हिडन हो गया, कोवर्ट हो गया, अपारेंट हो गया और सीक्रेट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर अपारेंट ही होगा, ठीक है। ostensible का मतलब ये होता है अपारेंट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड। तो उसने अपब्रेड किया लिटिल गर्ल को जो क्या हो गई थी, डर गई थी। तो अपब्रेडेड का मतलब होता है मेक टेल्स का मतलब होता है स्टोरी बनाना, मेकअप का मतलब होता है बनाना ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को डांटना तो उसको बोलते हैं स्कोल्ड करना। नेक्स्ट है, शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, शी इज रादर पेंसिव। तो रादर पेंसिव मतलब लिखा हुआ है सेंटेंस में कि शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, ठीक है। तो मतलब है तो नेगेटिव में ही, तो इसमें लिखा हुआ है ग्लूमी, ठीक है, थॉटफुल, ब्लैक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थॉटफुल, ठीक है जी। सो इनफ फॉर टुडे, ये हमारे सिनोनिम्स थे। होप यू हैव क्लियर। हैव अ गुड डे है। थैंक यू सो मच।